हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो फिर से एक नए ब्लॉग में सभी का स्वागत करता हूं। तो गाइस, अभी तो मैं घर में ही ब्लॉग शूट कर रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। घर का कंडीशन खराब है। आप लोगों को पिछली ब्लॉग में मैं बताया भी था कि मेरे घर की कंडीशन अभी बहुत ही ज़्यादा खराब चल रहा है। तो आपस में सब लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है। मतलब मेरे मदर फादर से लड़ाई चल रहा है। खैर, पूरा मतलब बहुत इनडिसिप्लिन वाला जो घर होता है ना, एक वो हो चुका है अभी। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अभी अपसेट माइंड रह रहा है। दिन भर घर में ही बैठा रह रहा हूँ। मतलब बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। बाहर घूमने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। टाइम क्या, घर में इतना लड़ाई हो रहा है कि उसको छोड़ के जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक बच्चा है छोटा सा, उसको कहाँ टांगे। इंसान का जब माइंड अच्छा रहता है, ठीक रहता है ना, तो वो बाहर जाता भी है, घूमने जाता है, ब्लॉग शूट करता है। बट अभी फ़िलहाल गाइज मैं खुद ठीक नहीं हूँ, आप लोगों को बताया हूँ। क्योंकि यार, एक माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बेटे को इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से मेरे को घर में किया जा रहा है। मतलब इस तरीके से अत्याचार जिसे बोलते हैं ना, अत्याचार पहले के ज़माने में अत्याचार लोग करते थे इस तरीके से, उस तरीके से मेरे पे बिहेव किया जा रहा है भाई घर में। मतलब ऐसा हो रहा है कि मेरे माँ बाप अब मेरे को देखना ही पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न है। अगर मैं कमाऊं और अगर उन लोगों को दूं तो मेरे को घर में रखा जाएगा। अन्यथा अगर मैं पैसा नहीं दूं, एक महीना भी अगर पैसा नहीं दूं ना मैं अपने घर में, तो मेरे को भगा दिया जाता है सीधे सीधे। मैं लगभग, मेरे को 2 साल शादी किए हुए हो गया है। 2 साल से मैं यही सुन रहा हूँ और बोल रहे हैं कि अगर नहीं देगा। 2 साल से मैं परेशान हूँ। कभी मेरे को बोला जाता है, कभी मेरी वाइफ को लेके बोला जाता है। उसको तो मतलब परेशान ही किया जाता है। मेरी वाइफ को तो हद से ज़्यादा परेशान किया जाता है इस घर में। मतलब ऐसा लगता है ना कि एक बेटी को कहीं कोई मैं उठा के लेके आया हूँ। ऐसा भी नहीं है, अरेंज मैरिज शादी हुआ है, घर वाले की पसंद से हुआ है शादी। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं वो कुछ करती है घर में, या मतलब एक्स वाई जेड किसी को बोलती है, कुछ नहीं। डेली खाना वाना सब बनाती है, घर में सबको खिलाती है। मतलब एक होता है ना कि बहू का काम अच्छे से करना, वो निभाती है। फिर उसके बाद भी इस तरीके का अत्याचार गलत है ना। उसी पे मैं बोल देता हूँ तो सबको बुरा लग जाता है। मेरे माँ बाप को बुरा लग जाता है कि अपने वाइफ की पटिशन ले रहा है, तेरे को माँ बाप नहीं दिखते हैं, ऐसे वैसे मतलब दुनिया भर की। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ख़राब हो गया है। इस तरीके से माहौल घर में क्रिएट हो गया है कि मतलब पूरा टूट फूट। अभी परसों के वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि मैं सारा सामान वामान सब तोड़ फोड़ के, प्रिंटर व्रिंटर सब जितने सामान था मैं सब तोड़ फोड़ के अलग कर दिया हूँ गाइज। मुझे तोड़ फोड़ दिया हूँ एकदम। मतलब मेरे को अशांति वाला चीज़ चाहिए ही नहीं। क्योंकि मैं पहले ही बोला, क्योंकि माँ बाप इस तरीके से एक बेटे पे कैसे अत्याचार कर सकता है यार। अगर वही इनकी बेटी आ जाती है ना घर में, तो कोई अत्याचार नहीं, एकदम अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे रखेंगे। जितने दिन तक रहेगी बेटी उतने दिन तक कोई दिक्कत नहीं। और मेरे को बेटी से इनकी दिक्कत भी नहीं है क्योंकि वो मेरी बहन है। मैं बहन के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलता हूँ क्योंकि मैं बहन के लिए हमेशा खड़ा रहता हूँ। कुछ गलत होता है मैं बिल्कुल एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मेरी वाइफ भी कभी कभी बहन के खिलाफ बोल देती है तो मैं उसको भी मारना शुरू कर देता हूँ। समझ गए गाइज? बट इस तरीके से यार नहीं करना चाहिए। समझ गए? इस तरीके से कोई माँ बाप कैसे कर सकता है। मैं, मेरी शादी जब तक नहीं हुआ था उससे पहले मैं घर में बहुत अच्छा रहता था। पैसे दूँ नहीं दूँ अपना कमाता था, अपना खुद खर्च कर देता था, कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई जेड। और जब से शादी हुआ है उसके बाद मतलब घर में पैसे नहीं देता हूँ तो यार एक कलंक टाइप का होता है ना, उस टाइप का मेरे को लगा दिया जाता है। ऐसा लगता है कि मैं घर का हिस्सा ही नहीं हूँ, पार्ट ही नहीं हूँ। मतलब भगा दिया जाता है। तो गाइज अभी फिलहाल तो बहुत ही बुरा कंडीशन है घर का। जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं कहीं और, तो यहाँ से हट के हम लोग गोविंदपुरी में शिफ्ट हो रहे हैं। कल मैं कमरा देख के आया था। वहाँ रूम है, ठीक ठाक रूम है। जो मतलब सिंगल 1 BH का फ्लैट ले रखा हूँ, जो 10,000 रुपये किराया जाता है, 10,000 रुपये का है। वो अभी शिफ्ट होना है तो मंडे को शिफ्ट हो जाऊँगा। बाकी यहाँ से तो खाली कर दूँगा क्योंकि इस तरीके से यार मेरा सर बिल्कुल, मैं अभी 5 दिन से जॉब पे नहीं जा रहा हूँ, 5 दिन से नहीं। समझ गए ना? ब्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि यार इस तरीके से शूट भी क्या करूँ, कुछ कंटेंट भी रहता है ना।
तो उस चीज़ को शूट किया जाता है, बट मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है। एक माइंड अच्छा रहता है ना लोगों का कि हाँ अच्छा माइंड है, तो घर में अपना शूट कर लो, अच्छे से फैमिली ब्लॉग बना लो, मतलब बाहर जाके घूम लो, कहीं लोगों को एंटरटेन करा दो, उस टाइप का मेरे को अभी है ही नहीं। क्योंकि मेरा माइंड अभी घर में चल रहा है, घर में क्लैश खत्म नहीं हो रहा है, मतलब हर दूसरे दिन लड़ाई, हर दिन लड़ाई, हर दिन एक होता है ना हर दिन लड़ाई वाला, वो सीन हो जा रहा है यार। मतलब इस तरीके से माहौल मेरे घर में हो रखा है, मैं अभी बहुत बड़ा क्लैश हो रखा है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ, बहुत ही अपसेट रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता हूँ। क्योंकि इस तरीके से कोई इंसान घर में, वो भी माँ बाप, एक बेटे के समान एक बेटे के साथ ऐसे अत्याचार नहीं कर सकती जैसे मेरी माँ मेरे साथ अभी कर रही है। हाँ जी, अभी खुद सोचो ना कि मेरी माँ है ना, जो मेरे खिलाफ वीडियो बना के और फेसबुक पे अपलोड की है, मैं तब भी हंसता रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐतराज़ नहीं है, समझ गए। क्योंकि मैं कभी माँ बाप के खिलाफ नहीं जाता हूँ, मगर मेरा सिर्फ एक कहना है कि अगर मेरी वाइफ घर में आई है तो उसको सब इज्जत दे, बट उसको इज्जत कोई नहीं देते हैं, समझ गए। उसको अगर इज्जत देने लगेंगे, क्योंकि मेरे को पता है, मेरी माँ मेरे को बोलती है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐतराज ही नहीं होता है, समझ गए। मेरे साथ बोलती, बात गाली गलौज सब कर देती है, मेरे को कोई ऐतराज नहीं। मगर मेरी वाइफ जो आई है उसको लोग पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं। अरे भाई नहीं पसंद करते हैं तो आप लोग शादी क्यों किए? मैं वही सवाल इनसे पूछता हूँ कि अगर पसंद नहीं था तो आप लोग क्यों किए, ये बताओ। क्योंकि मेरे को तो लव मैरिज तो मैंने किया नहीं, शादी अरेंज मैरिज किया है। तो अरेंज मैरिज में घर से पसंद होता है, तो घर से पसंद होने के बाद भी इस तरीके का कौन कर सकता है भाई? आप यार अपनी बेटी को बेटी की तरह देखो ना, मैं तो सीधा बोलता हूँ बेटी की तरह देखना घर में। तो नहीं, किसी और के घर से आई है तो मतलब उसको आप किसी तरीके किसी कंडीशन से फेंक दो, मतलब वो है, ऐसा नहीं होता है ना। आप लोग खुद यार बताओ कि इस तरीके से कोई माँ बाप कैसे अपने बहू के साथ कर सकती है? कोई किसी कहीं कहीं मैं जाता हूँ तो अपने बहू को इतने अच्छे से रखते हैं लोग कि खैर कोई नामो नहीं है, बट मेरे घर में वही देखो यार, इस तरीके से किया जा रहा है। उसको आज सुबह सुबह फिर लड़ाई हो गया। मेरा बच्चा देखो अभी सो रहा है यहाँ पे, इसको मेरी मम्मी उठाने आई, लेके चली गई, लेने आई थी अभी, बट मना कर दी मेरी वाइफ ने कि जब मेरे से ही वो नहीं है, जब मेरे से ही आप लोग दुश्मनी ले रहे हो तो मेरे बच्चे को क्यों ले रहे हो, हटा दो, मैं नहीं दूंगा, मना कर दी। वो चली गई, उसके बाद लड़ाई हो गया भाई, मतलब कहर वाला लड़ाई हुआ, जो होता है ना बिगड़ लड़ाई, उस टाइप का लड़ाई हो गया यार। तो इस तरीके से क्लैश मेरे को भी ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैं अलग अब रहना पसंद करूँगा कि अलग लेके रह लेता हूँ, ज़्यादा फायदा है। क्योंकि थोड़ा जो है अपना बचा रहेगा, या जो भी है एक्स वाई जेड। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता है कि अब कुछ बचा भी है, क्योंकि इस तरीके से मेरा भी एकदम बिल्कुल क्लैश ख़त्म हो गया है। क्योंकि क्योंकि मैं वाइफ के फेवर में हमेशा रहता हूँ, क्योंकि गलत मेरी माँ है, हमेशा इसको बोलती रहती है, जहाँ नहीं बोलती है ना ये बोल देती है मेरी वाइफ, कैसे मम्मी को, मैं इसको मानना शुरू कर देता हूँ। बट जहाँ गलत नहीं रहती है वहाँ मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। अगर इसका सपोर्ट कर देता हूँ तो मेरी माँ क्लेश जाती है कि तू इसका सपोर्ट कर। तो गाइस आप लोग ही बताओ कि क्या मैं अपनी वाइफ को छोड़ के उसके फेवर में चले जाऊँ, सपोर्ट ना करूँ? क्योंकि गलत नहीं है ना, ये गलत रहती तो मैं सपोर्ट भी करता, बट गलत है, बट क्या करूँ? तो यही सब कहानी है भाई। बाकी जो जो आगे का होगा, जैसे जैसे कहानी बढ़ता जाएगा, मैं आप लोगों को सारी अपडेट दूंगा। बाकी आप लोग खुद बताओ कि ये जो हो रहा है वो गलत किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।